जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों जाते जाते एक इस पॉलिटी के जो वीडियो है इसमें नज़र मार लेना, पूरा पॉलिटी आपका रिवाइज हो जाएगा। सब कुछ जितने महत्वपूर्ण चीज़ें सब इसमें एक सरसरी निगाह बस आपको माननी होगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है, क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में मैं ये दे रहा हूँ। पूरी पॉलिटी कवर करी गई है 100 ही MCQ के थ्रू, सब स्टेटमेंट वाइज है, सब कवर हो जाएगा। तो कौन सा गलत है, कह रहा है संविधान के भाग 1 यानी पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आर्टिकल 1 से 4 में है। तो ये आपको पता है, बिल्कुल सही है। भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता यानी सिटीजनशिप दी हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भाग 3 में क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो तीनों ही सही हो गए। अगला, अगले में भी आपको पहचानना होगा कौन सा सही है। आर्टिकल 76 यानी आर्टिकल 76 मतलब 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी से, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात कही गई है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस में है, आर्टिकल 87 में है, ठीक है, स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। और गवर्नर का स्पेशल एड्रेस है आर्टिकल 176 में, किस में है, 176। तो 87, ठीक है, 87 में है प्रेसिडेंट का विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस, और 176 में गवर्नर का विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस। 76 एडवोकेट जनरल, इसी के साथ 148 क्या है, ये भी याद रख लो, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, याद रखना। इसको क्विक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं फटाफट से, ठीक है। इनमें से फिर आपको जैसे सही बताना है कौन सा सही होगा। जैसे आर्टिकल 338 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से डील करता है, कौन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये गलत है दोस्तों, आपको पता है ना, नेशनल बैकवर्ड राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये 338B में आता है, ना कि 338 में आता है। 338 में क्या आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। और सब में ही 5-5 मेंबर होते हैं। सब में कितने होते हैं, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 338A की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर, कह रहा शेड्यूल कास्ट नहीं, नेशनल कमीशन फॉर ST आता है। इसमें क्या आता है, नेशनल कमीशन फॉर ST यानी अनुसूचित जनजाति। 338B में अभी बताया मैंने, बैकवर्ड क्लास आ जाते हैं आपके, ठीक है। कौन आ जाता है, बैकवर्ड क्लास आ जाते हैं। 342A में कौन आता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आपको 4 आर्टिकल याद हुए, 338, 338A, 338B और 342A, ठीक है। 338 में सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर SC की बात है, 338 में नेशनल कमीशन फॉर ST की बात है, 338B में नेशनल कमीशन फॉर OBC की बात है, 342A में एजुकेशनली और इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उनकी बात है। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथे में भी सही बताना है आपको, 371C, 371G, 371H, 371C, इस टाइप के भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनमें से आपको सही पहचानना है। तो 371C जो है ये किससे डील करता है, कह रहे हैं। तो देखिए 371C ये मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजन देता है, किसके लिए, मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजन देता है। जी जो है, जी में मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन है, किसके लिए, 371G में मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन है। एच की बात करें तो एच जो है ये आंध्र प्रदेश को स्पेशल प्रोविजन देता है, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। 371C यहाँ 2 बार आ गया है, तो इसको हटा दीजिए। 371 वाले आर्टिकल प्लीज सारे याद कर लें। जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजन है, 371 में किसको है, महाराष्ट्र गुजरात को। 371A में किसको है, नागालैंड को। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, है ना, इसके सारे आर्टिकल याद रखना। नागालैंड को हो गया। 371B की बात करें तो असम को इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोविजन है। सी में मणिपुर को हो गया भाई, सी में किसको हो गया, मणिपुर में। डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों में यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है भाई, मतलब स्पेशल प्रोविजन देता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। ई में दोनों लोग यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 371F में सिक्किम की बात करता है, किसकी बात करता है, सिक्किम की बात करता है। जी मिजोरम हो गया, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। इसमें फिर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा भाई। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची यानी 12th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं
नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और जिम्मेदारियां, यानी म्यूनसिपैलिटी दी हुई है। कौन दिया? म्यूनसिपैलिटी। और इसमें 18 विषय हैं, ये दोनों बातें ठीक है। अब इसको 74 संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था, कह रहा है, ठीक है। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा है, पर 1993 में नहीं, 1992 में जोड़ा है, ठीक है। और अनुच्छेद 241 बी के अंतर्गत 12वीं अनुसूची के संदर्भ में प्रावधान है। किसमें कह रहा है? 241 बी में, तो ये गलत है, 243 बी में दिया हुआ है। 12 शेड्यूल हैव बीन गिवन अंडर 243 बी आर्टिकल, ये याद रखना। 12वें अनुसूची में है, 243 बी में है, 18 विषय इसमें, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड हुई है, ठीक है। तो ये पूरा रिवाइज हो गया आपका। अगला जैसे है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में कौन सा सही है? तो देखिए, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे नए भाग 4 में, यानी पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। लोकसभा का टेन्योर 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। ऑब्लिगेशन जो थी कि प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस ऑन कैबिनेट, मतलब कैबिनेट की सलाह लेना राष्ट्रपति के लिए बाध्यता कर दी गई थी, ये भी सही है, ये तीनों। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में, इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिप्लेस बाय आर्म्ड रेबेलियन, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबेलियन लगाया गया, कह रहे हैं। तो ये ठीक है भाई, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लगाया गया, पर यह 42 संशोधन अधिनियम से नहीं लगा था, ये लगा था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, याद रखिएगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सिर्फ यहाँ सही होंगे। 7वां देखते हैं। 7वें में आपको ये पहचानना है भाई गलत क्या है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, कह रहा है यूएसए से लिए, तो गलत हो जाता है, हमने फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है यूएसए के दुश्मन यूएसएसआर से लिए थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान, कह रहा सोवियत संघ, गलत है, मौलिक अधिकार यूएसए से हो गया, मौलिक कर्तव्य रूस से, यानी यूएसएसआर। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है अमेंडमेंट का, वो कह रहा हमने कनाडा से लिया है, गलत है। अमेंडमेंट का प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368, ये भी याद रख लेना। तो यहाँ कोई भी सही नहीं है, तीनों उत्तर गलत थे। 8वां रिवाइज कर लेते हैं। 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार है उसके संदर्भ में क्या सही है, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डाक एवं वायु विभाग मिला था, कह रहे हैं इनको, तो गलत है भैया। डाक एवं वायु विभाग किसको मिला था? अब्दुल रब निश्तार को, अब्दुल रब निश्तार। सरदार पटेल को गृह सूचना और प्रसारण विभाग मिला था, गृह सूचना प्रसारण विभाग। और राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिला था? राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग। जॉन मथाई का बिल्कुल सही है, उद्योग और आपूर्ति विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई, ठीक है। बाकी हो गया। उन राज्यों का चयन करें जो 1969 में गठित गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो गोदावरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन आता था भाई? एक तो महाराष्ट्र आ जाएगी, कर्नाटका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। दोस्तों, गोदावरी कहाँ से निकलती, कमेंट में बताइए ज़रा, मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, कमेंट में प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए कहाँ से निकलती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बस ये विवाद में इसके शामिल थे। 10वें प्रश्न में भी आपको गलत पहचानना होगा, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। 1950 में संविधान की स्थापना के समय भाषाओं की संख्या 14 थी, ओरिजिनली 14 भाषाएं थी। और अनुच्छेद 343(a) के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि है। जो इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट। डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ कश्मीरी को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में संसद द्वारा एक विधेयक प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। जम्मू कश्मीर में डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और साथ में उर्दू, तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है इसमें सही बताना है कौन सा, ठीक है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 को, ये भी सही है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर, ये भी सही है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस कब? ये डेट याद रखनी है, 10 मई आपको याद रखनी है। 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, ये ठीक है, ठीक है। और पहला संविधान दिवस मनाया कब, ये भी पूछ सकता है, तो 2015 में पहला मनाया गया था, ठीक है। चलिए फिर से इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दीवानी अधिकार दे दिया था, है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू, ठीक है। और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 के बाद, ये भी सही है।
और 1765 में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला था। ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे है। रेगुलेटिंग 1773 के थ्रू कह रहा है गवर्नर जो था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था भाई? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यवसाय यानी प्राइवेट ट्रेड जो है बैन कर दिया गया था। ये भी सही है। और इसी के तहत पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप भी किया था। ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1781 का अधिनियम बताना है, संशोधन जो हुआ था उसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, ये आपको पहचानना होगा यहाँ पे। इस 1781 का संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच शक्तियों के विवाद को समाप्त करने के लिए था। यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 केम टू एंड डिस्प्यूट ऑफ पावर बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था। यानी सारे लोग जो है कलकत्ता में रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ जाएंगे। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। मतलब कॉमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन को अलग करा गया था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्शियल फंक्शन के लिए बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पॉलिटिकल फंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। ठीक है, तो ये गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा सही है। 1786 के एक अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत के पहले प्रभावी शासक बने थे। यानी थ्रू एन एक्ट ऑफ 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकम इफेक्टिव रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बना इंडिया का। पहला गवर्नर जनरल बंगाल बना था 1773 में वॉरेन हेस्टिंग, और गवर्नर जनरल इंडिया की पोस्ट आई थी 1833 के चार्टर से विलियम बेंटिक। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से शुरू हुआ था। ये जरूर याद रखना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जो निर्वाचन पद्धति है वो 1892 में आई थी, भारतीय परिषद अधिनियम। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, मतलब तीनों, सॉरी, सी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 16 क्या कह रहा है। 16 में सही पहचानना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होगा। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके इलेक्शन प्रोविंशियल, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर चुनेंगे। तो ठीक है भाई, इनडायरेक्टली चुने ही गए थे। 23 दिसंबर 1947 को कह रहा है एक प्रस्ताव द्वारा संविधान के स्वरूप एवं संरचना पर चर्चा के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनी थी। यानी ये सवाल इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको डेट याद रखना है, 29 अगस्त, डेट याद रखनी पड़ेगी। 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, चेयरमैन थे अंबेडकर जी। ठीक है, तो यहाँ पे सही सिर्फ पहला हो जाएगा, सिर्फ ओनली वन सही है। ठीक है, याद रखना डेट 29 अगस्त। चलिए इसके बाद 17 नंबर पे आते हैं। गलत पहचानना है कौन सा गलत है। भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को भारत रत्न पुरस्कार दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक मैं पॉलिटिकली है, अब कई लोग का हो सकता है भाई जो किसी एक पार्टी की तरफ इंक्लाइन हो तो वो बुरा भी मान जाए। नेहरू जी को जहाँ 1955 में मिल गया, इंदिरा गांधी जी के जीते ही जी 1971 में उनको भारत रत्न दे दिया। बताओ, जीते ही जी, इतना बड़ा काम नहीं किया। अगर बुरा मत मानिए, 1971 तक उन्होंने कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग कर दिया, ठीक है, वो अच्छी बात थी, पर बाबा साहब ने उनसे कई ज़्यादा अच्छा काम किया था उससे पहले। उनको इनसे पहले मिलना चाहिए था, और नेहरू जी से भी के आसपास उनको भी देना चाहिए था। पर उनको भारत रत्न मिला 1990 में, वीपी सरकार ने वो भी दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं दिया। आपको भी पता हो नेहरू जी और अम्बेडकर जी की टनाटनी चलती रहती। बाकी चलिए, पॉलिटिकल मतभेद है, कई लोगों को लगता होगा भाई, पर अम्बेडकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनको पहले मिलना चाहिए था, इंदिरा गांधी से तो पहले ही मिलना चाहिए था। खैर चलिए, दूसरा आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा ज़रा। थोड़ा पॉलिटिकल व्यूज़ भी रखिए, कभी कभी इंटरव्यूज़ में काम आते हैं। खैर, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था तथा भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया गया था। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1958 के भारत सरकार अधिनियम को अंतरिम रूप देने के लिए योजना प्राप्त हुई थी। तो ये गलत है। 1958 का नहीं, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसको। ठीक है, तो ये गलत है। 18 नंबर देखते हैं कौन सा सही है, बताना है आपको।
अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 13 में डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स एंड सेपरेशन हैव बीन गिवन। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है भाई, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे मान ली इक्लिप्स क्या है भाई, अभी ये सूरज ग्रहण लग जाता है ना भाई, पृथ्वी सामने आ गई तो क्या सूरज छुप जाता है? नहीं, उस समय के लिए छुपा है। इक्लिप्स का मतलब है वो लॉ जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया गया, पर समय आने पर ये वापस आ जाएगा, है ना। तो ये आर्टिकल 13 में दिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। इसका मतलब यही है भाई कि कोई भी कानून अगर आपके फंडामेंटल राइट को हार्म करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगी और नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉ होते हैं जिनको डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के थ्रू उस समय परिस्थितियाँ नहीं है तो हाइड कर देंगे, पर बाद में लाया भी जा सकता है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट पहली। और अगला कह रहा भारतीय संविधान में प्रस्तावना से संबंधित प्रावधानों को अमेरिका से लिया गया। प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। और एन.ए. पालकी वाला जो है उन्होंने प्रियम्बल को क्या बोला? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का परिचय पत्र बोला एन.ए. पालकी वाला ने। ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई 19 क्या कह रहे हैं। 19 में भी आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई है। सीबीआई की स्थापना, ठीक है भाई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में हुई है, ये भी सही है भाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। ईडी की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय 1959 में बना है कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ईडी 1959 में बना है, नहीं 1959 में नहीं, ईडी की स्थापना हुई है 1956 में, याद रखना ईडी बना 1956 में। एंटी करप्शन की बात करें, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की बात करें 1989 नहीं 1988 में बना है, ठीक है। तो एंटी करप्शन एक्ट बना है 1988 में, ईडी बना है 1956 में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, सीबीआई 1963, यानी पहला दूसरा सही है। तो दोस्तों शानदार रिवीजन हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही दोस्तों आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर लगातार फॉलो करेंगे तो आप शानदार तैयारी, सिलेक्शन वाली तो हमेशा हमारे साथ आप पेड ग्रुप में कर सकते हैं जुड़ के, सब कुछ आपको वहीं दिया जाता है जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। मेंस की तैयारी भी कराएंगे हम आपको शानदार तरीके से, कैसे करंट अफेयर्स को लिंक करके पढ़ना है मेंस के लिए, वो भी देंगे आपको। चलिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने दी थी। कह रहे हैं कि भैया जो आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईएएस आईपीएस को हटा ही दो, ये राजमन्नार कमीशन का कहना था, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्ष 2009 में कह रहा है 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। तो ये 2009 में नहीं 2011 में आया था। 1 नवंबर 2011 को पहला लोकायुक्त जो बिल पास किया था उत्तराखंड ने किया था, ठीक है। तो 2009 नहीं 2011, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। आर्टिकल 315 कहता है अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूपीएससी, है ना, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है आर्टिकल 315। पहला और तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 21 में आ जाते हैं। 21 में आपको सही पहचानना है कौन सा है। डीपीएसपी जो है हमारे संविधान के भाग 4 में 36 से 51 में दिया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल देखिए 4 पार्ट हम पहले ऊपर कर चुके, उसके आगे के यहाँ कर लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4A में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी हुई है? भाग 4A में कह रहा दी हुई है, पार्ट 4A में। आर्टिकल 52A में नहीं, आर्टिकल 51A में दी है, 4A में दी हुई है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 9 में कह रहा दिया हुआ है 243 से 243O तक। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया 243 से 243O में है, ये गलत है पूरी तरह से, क्योंकि भाग 9 यानी पार्ट 9 243 से 243O में पंचायत दी हुई है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत कहाँ है? 243 से 243O में, पार्ट 9 में। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज किस में दी हुई है भाई? उसके बाद पार्ट 10 में दी हुई है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10 में है, 244 से 244A में दी हुई है, ठीक है। 244 से 244A में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया यानी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं 244 से 244A पार्ट 10 में, ठीक है। ये जो है पंचायत से डील करता है, ठीक है। ये देखो अगला पंचायत का मैंने बता ही दिया, तो यानी सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही था। 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 22 क्या कह रहा है? सब रिवीजन हो जाएगा, परेशान हो, पूरे पॉलिटी का रिवीजन करा दूंगा इसी में। लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड फादर ऑफ आईएएस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? गलत है दोस्तों। आपको पता होगा किसको कहा जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक? सरदार पटेल जी को कहा जाता है भाई, पटेल जी। वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, कोहेलो केस रिलेटेड टू 8 शेड्यूल नहीं, कोहेलो केस जो था वो 9वीं अनुसूची से डील करता था, 9वें शेड्यूल से रिलेटेड था, तो यानी सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर पे आ जाते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी, डायरकी की स्थापना करी गई थी पिट्स इंडिया
एक्ट के थ्रू। भाई इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कह रहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ गए थे, है ना, एक तरह से ये वाला द्वैत शासन। आप वो वाला मत समझ लेना जो एक और नहीं आया था जहाँ पे प्रोविंशियल और गवर्नर की जो काउंसिल थी, मतलब वह अलग अलग कर दिया गया था। वो 1919 में प्रोविंसेस में लगेगी और 1935 से डायरकी लगती है सेंटर में, है ना। और यहाँ से भी शुरुआत हुई थी डायरकी की एक तरह से, द्वैत शासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट ठीक मानी जाएगी। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने करा है। किसने? वसंत कृष्ण वैद्य ने करा है, तो ये भी ठीक माना जाएगा। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। वसंत कृष्ण वैद्य ने कैलीग्राफी हिंदी वर्जन की करी है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 24। आपराधिक मामलों को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। जो क्रिमिनल मैटर है वो किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में, यानी स्टेट भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। सर बेनेगल नरसिंह राव वॉज अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये भी ठीक हो जाएगा भाई। बेनेगल यानी BN राव जो थे लीगल एडवाइजर थे, ये भी ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ये। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये सही है क्या? तो ये गलत हो जाएगा बस यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले जो चुने गए थे सिविल सेवा के लिए वो अगर आपको याद हो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, याद रखना। यानी पहला, दूसरा, तीसरा ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। भीमराव रामजी अंबेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा है, ये भी ठीक है। केनेथ क्लिंटन वियर ने भारत अर्ध संघात्मक राज्य है ये बोला। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल। केसी वेरे, है ना, पॉलिटी में पढ़ा होगा, केसी वेरे ने बोला इंडिया क्वासी फेडरल है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगी, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। 26 नंबर देख लेते हैं भाई, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा भाई। 1966 में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है भाई। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आई थी 1966 से। भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 में दिया हुआ है, तो ये गलत है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। RPI एक्ट 1951 है। अरविंद पनगाड़िया फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, कौन? अरविंद पनगाड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। यानी पहला और तीसरा सही है, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी तो आप क्या कर दोगे? नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, पर पहला तीसरा याद रखना। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है भारत में पहली बार महालेखाकार का कार्यालय 1858 में हुआ था। ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल जो है 1858 में आया था, कह रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस 1858 से आया था। सिविल सर्विसेज डे हम लोग 23 अप्रैल को मनाते हैं, कह रहे हैं। कब मनाते हैं सिविल सर्विसेज डे? 23 अप्रैल, तो ये गलत है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के संविधान में मुख्य प्रारूप करता था, ये भी वाला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। यानी सिर्फ बी गलत है। 28 देखते हैं, 28 क्या कह रहा है। 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। जो शंकरी प्रसाद केस है 1951 में, वो क्या हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 कर्टेल टू राइट टू प्रॉपर्टी वॉज चैलेंज, ये ठीक है। अंडर आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू इशू रिट्स, गलत है। आर्टिकल 32 के थ्रू रिट जारी होती है। राइट टू एजुकेशन जो 6 से 14 साल के बच्चों को दिया गया है वो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 नहीं, 21 में राइट टू लाइफ है, 21A में डाला गया है। इसको किस में डाला गया है? 21A में डाला गया है। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा, रिवीजन आपका अच्छा हो रहा होगा, तो एक लाइक भी करते जाइए साथ में। चलिए 29 नंबर देखते हैं, आपको क्या कह रहा है। गलत पहचानना, इसमें चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने संविधान सभा में संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और स्वयं को सौंपा, ठीक है। तो हमने कब अपनाया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान जर्मनी से लिया है हमने, तो ये भी ठीक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसको सही है बिल्कुल। 30वां देखते हैं, 30वां क्या कह रहा है। भारतीय संविधान को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए प्राधिकार का स्रोत माना जाता है।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक हो जाएगा ये बिल्कुल। 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 61वें संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में मतदान की उम्र 21 से 18 करी गई थी। तो 21 से 18 तो करी थी, पर ये हमने 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू करा था। ठीक है, तो ये गलत है। और जो हमने उड़िया भाषा का नाम बदल के ओडिया करा है, 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से करा है, पर 2011 में करा है। ठीक है, समय भी याद रखना होता है। 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ओडिया लैंग्वेज का नाम ओडिया कर दिया था हमने। ठीक है, यानी सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 31 देखते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा वनों को यानी फॉरेस्ट को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। है ना, फॉरेस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से किस में डाल दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको रिकमेंड करा था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। किसने? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ये भी ठीक है। चेयरमैन जो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसको अपॉइंट करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर। प्रेसिडेंट नहीं करता है, जो आप समझो प्रेसिडेंट करता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। चलिए 32 में आपको सही पहचानना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। गलत है ये। स्वास्थ्य विभाग मिला था राजकुमारी जो थी अमृत कौर, है ना, अमृत कौर को मिला था स्वास्थ्य विभाग पहला। दूसरे की बात करें, वीएन गैडगिल को पहली कैबिनेट में कार्य, खान और विद्युत विभाग यानी माइंस पावर ये मिनिस्ट्री मिली थी। ये ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर का मैंने अभी बताया, इनको क्या मिला था? इनको मिला था हेल्थ डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट किसको मिला था भाई? संचार विभाग। ये रफ़ी अहमद किदवई को मिला था। किसको मिला था? रफ़ी अहमद किदवई को। फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, ये राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था। ठीक है, अंतरिम कैबिनेट जरूर याद रखना, सवाल उससे जरूर आता है। अगला सवाल देख लेते हैं, सही कौन सा है आपको बताना है इसमें। 33 में विधान परिषद जो है वो वित्त विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसे 30 दिन से अधिक विलंब कर सकती है। तो 30 दिन नहीं, ये आपको पता होगा, 14 दिन से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन स्टॉप एनी बिल ओनली फॉर मैक्सिमम 4 मंथ। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। ये स्टेटमेंट ठीक है, 4 महीने तक ही रोक सकती है। पर अगर धन विधेयक है तो 14 ही दिन रोक सकती है। वित्त या धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, एक साधारण विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन असहमति की स्थिति में विधानसभा मान्य होती है। ये भी ठीक हो जाता है। यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 34 में कह रहा है 10वीं अनुसूची 1985 के 52 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी भाई, 10th शेड्यूल। तो ठीक है भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, इसमें दल बदल। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1985। 9वीं अनुसूची को कह रहा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1953 में ऐड करा गया है। तो ठीक है, 53 में नहीं 51 बोलता तो सही होता। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ठीक है, पर 1951 में। फिर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान के हृदय और आत्मा का है भाई। क्या बोला है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो कि आर्टिकल 32 में है। यानी पहला और तीसरा सही है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। 35 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ पे है? DPSP में भाई। कमेटी ऑन द पंचायती राज इलेक्शन वॉज फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ के संतम, यानी के संतम की अध्यक्षता में 1962 में पंचायती राज चुनाव पर एक समिति का गठन किया गया था, कह रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो समय है वो तो ठीक है, 1962 की जगह 1965 होना चाहिए था यहाँ, क्योंकि 1965 में करा गई थी के संतम की अध्यक्षता में। ठीक है, समय याद रखना, 1965 होना चाहिए था। तीसरे की बात करें, पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित चुनाव राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। ये ठीक है बिल्कुल, पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। 36 क्या कह रहे हैं भाई? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये आपको पता होगा। ठीक है भाई। नीति आयोग एक संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है। ये गलत है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। नीति आयोग इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक निकाय है, कह रहा है नीति आयोग। ये भी गलत है भाई, स्टैट्यूटरी नहीं है, बाय लॉ थोड़ी बनाया गया है ना। इसको तो एग्जीक्यूटिव के थ्रू देखो, संवैधानिक निकाय होता है स्टैट्यूटरी बॉडी जो पार्लियामेंट में बाकायदा बिल ला के बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बनाया जा रहा है ना, पर
जो चीज़ ऐसे ही एग्जीक्यूटिव कोई सरकार ला देती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना, ये तो अभी हो सकता है कांग्रेस की सरकार है तो हटा दे। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, कह रहा है भारत के वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। पीएम इज ऑफ इंडिया अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, पीएम खुद चेयरमैन होता है, अपॉइंट करता है वाइस चेयरपर्सन, ये भी ठीक है। पहला चौथा सही है, ये भी सही है। चलिए 37 पे आ जाते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन 1994 के बाद नगर पालिका और पंचायत स्तर के चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था, कह रहा है। तो क्या ये सही है? सबसे पहले एमपी में ही हुआ था, ठीक है, 1994 में। 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मंत्रिपरिषद है, उसकी जो मैक्सिमम नंबर है वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है। ये राज्यों में भी है, 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब मान लीजिए 545 मेंबर हैं अभी, उनका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग पीएम। ये कब आया था? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू, महत्वपूर्ण है, याद रखना। फिर 39वें संशोधन अधिनियम 1977 के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये 1975 में आया था, 1977 में नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ। 38 पे आ जाते हैं, सही बताना 38 में कौन सा है। संघीय बजट की बात कर रहा है, यानी संघीय बजट यानी आपका यूनियन बजट। इसकी तैयारी करने और उसे संसद में पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जिम्मेदार होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, बजट वगैरह प्रिपेयर करने में वही काम आता है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखना, सही है। सर चार्ल्स मेटकैफ थे जो हैड डिस्क्राइब दैट इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टाइनी रिपब्लिक। मतलब भारत का ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणतंत्र ही है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, उनके द्वारा कही गई थी। और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। ये भी बात ठीक है, चारों स्टेटमेंट ठीक है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 39 पे आ जाते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं 30 साल, ठीक है। किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी कह रहा है? 25 साल होनी चाहिए विधानसभा का, अगर आपको सदस्य बनने हैं तो ये भी ठीक है भाई। पंचायत का मेंबर बनना है तो 18 नहीं 21 साल होना चाहिए आपको। और आर्टिकल 172 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 विधान परिषदों की संरचना से डील करता है। नहीं, 171 जो है वो विधान परिषद बनाने की संरचना बताता है, इंपॉर्टेंट है। और भारत में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, बिहार और कर्नाटक हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चलिए अगला देख लेते हैं, 40 नंबर। 40 क्या कह रहा है, सही बताना है कौन सा होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था? 1919 में, ये भी सही है। पीसी होता कमेटी फॉर्म्ड इन 2004 टू रिफॉर्म सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज या सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन 2004 में हुआ था, ये भी ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है आर्टिकल 326 में। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 में कह रहा है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट से संबंधित प्रावधान ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिए हमने, यानी कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये भी ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में है? 338B में है, ठीक है। अमेंडमेंट याद रखो, 102 अमेंडमेंट है 2018। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में विधानसभा में 50 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कितने होने चाहिए ये पता है आपको ना? 60 से कम और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 60 और 500 के बीच में, 60 से कम ना हो, 500 से ज़्यादा ना हो, यानी पहला दूसरा ठीक हो जाएगा। 42 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और आर्टिकल 224 के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट होता है एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, ये भी ठीक है भाई। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश 224 के थ्रू बनते हैं।
सैलरी अलाउंसेस जो है जज ऑफ हाई कोर्ट का, वो कौन देता है? स्टेट देता है, ठीक है ये भी बात। और पेंशन जो होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, प्लीज़ इसको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। सैलरी तो राज्य देगा भाई, उसके लिए काम कर रहा है, पर रिटायर हो गया तो प्रेसिडेंट देगा, मतलब केंद्र पेंशन देती है, ठीक है। और 224 में एडिशनल एक्टिंग जज है, यानी कार्यकारी और अतिरिक्त जज, और अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। चारों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। 243 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक गैर संवैधानिक निकाय है। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को इस बीच पढ़ा पढ़ा के पूरा गले की बैंड बज गई है भाई। पेपर हो जाए तो 1-2 दिन रेस्ट मारूंगा यार आराम से। चलिए खैर, 43 कैग भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 में। कैसी बातें कर रहे हो आप, ठीक है, ये गलत था भाई। दूसरा, आर्टिकल 154 जो है, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं, 148 में भाई। भाग 5 में महालेखा एवं परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 में, ये ठीक हो जाएगा भाई स्टेटमेंट, है ना, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख है। कैग जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट का, ये भी ठीक है। यानी 3 और 4 स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। 44 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 1992 में गठित दिनेश स्वामी समिति निर्वाचन सुधारों से संबंधित थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड 1992 रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म, तो ये गलत है दोस्तों, 1990 में बनी थी, 1990 में। दूसरा, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त, तो लोकायुक्त सबसे पहले बिहार में है? नहीं, महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त को अपॉइंट करा था। किसने? महाराष्ट्र ने करी थी। और दिनेश गोस्वामी कमेटी 1992 में बनी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, तो दोनों गलत हो गए, है ना। तीसरा बचा आपका कौन सा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच एक समन्वयक के रूप में कार्य करती है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है। 45 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। राष्ट्रपति को भारत के संविधान द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है। इंटर स्टेट काउंसिल कौन स्टैब्लिश करता है? प्रेसिडेंट करता है, कह रहा है, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1998 टू गिव सजेशन फॉर रिफॉर्म इन पंचायती राज। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए बनी थी, तो ये सही है क्या? तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये भी चुनावी सुधारों के लिए बनी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बनी थी, चुनावी सुधारों के लिए बनी थी इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में, ठीक है। कमेटी से सवाल बनते हैं तो याद रखना। फिर कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वो लॉ बना सकती है कंकरेंट लिस्ट में, तो बहुत ही आसान, बिल्कुल ठीक है भाई, पहला तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 46 देख लेते हैं। 46 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं? तो आपको पता होगा 6 शेड्यूल में AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम नहीं, यानी 1 और 3 हो जाना चाहिए यहाँ पे। 47 देख लेते हैं भाई। आर्टिकल्स मैच करने हैं आपको, कौन सा आर्टिकल इसमें से सही होगा। 301 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ऑफ इंटर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। 249 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, मानी अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में संसद की विधायी शक्तियाँ, मतलब राज्यसभा जो है स्पेशल प्रोविजन के थ्रू एक नियम ला के कानून बना सकती है, राज्यसभा को एक विशेष पावर है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में अपीली ज्यूरिसडिक्शन, ये भी ठीक है। 134 क्रिमिनल केसेस में अपीली ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, ये भी ठीक है। चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे। 48 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, सही बताना है कौन सा है। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट, नहीं, फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो केशवानंदा भारती के 1973 में आया। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हाँ, तो DPSP को करा जा सकता है, कितनी बार DPSP संशोधित हो चुका भाई, तो ये सही है। अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है से संबंधित प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। पहली और तीसरी में कह रहा नहीं है, नहीं तो भाई ये तो गलत हो गया, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 49 देखते हैं, चलिए। 49 में कह रहा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान सभा के सचिव थे, तो गलत है भाई, ये तो कैलीग्राफर थे ना। फिर HV अयंगर जो थे वो सचिव थे, कौन थे? HVR अयंगर,
HVR अयंगर, याद रखना। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है HVR अयंगर, ये थे संविधान सभा के कौन? सेक्रेटरी। और कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर थे। पुंछी कमीशन जो है वो क्यों बना था भाई? 2007 में बना था, केंद्र और राज्य संबंधों पर, है ना, केंद्र और राज्य संबंधों पर, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए पुंछी कमीशन 2007 में बना। सिर्फ 2 सही है यहाँ पे। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है, 50वां क्वेश्चन। 1989 में कह रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा VN गैडगिल की अध्यक्षता में नीति एवं कार्यक्रम के संबंध में एक समिति का गठन हुआ था। किसके? 1989 में कांग्रेस पार्टी VN गैडगिल के द्वारा। तो ये गलत है, 1989 में 1988 में बनी थी गैडगिल कमेटी, VN गैडगिल की चेयरमैनशिप में। फिर कह रहा है 1988 में एक राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए PK थंगन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति बनी थी। किसके? PK थंगन की कमेटी में, ये ठीक है। उसके बाद कह रहा है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 के थ्रू फंडामेंटल राइट जो 20 और 21 में मिल रहे हैं वो नहीं छीने जा सकते, ये अमेंडमेंट हुआ है। तो ये 42 से नहीं 44 से हुआ है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1978 के थ्रू, चाहे जैसी इमरजेंसी लगे आर्टिकल 20-21 नहीं छीने जा सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 359 में दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे सिर्फ कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा तीसरा भाई सही हो जाएगा, है ना। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा तीसरा नहीं, गलत पूछ रहा था ना, इसमें पूछ कह रहा है, एक सेकंड रुको। अभी आप ऐसे समझ लो भाई ये वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही। हाँ ठीक है, सही पूछ रहे हैं। चलिए 51 देख लेते हैं भाई। 51 में क्या कह रहा है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन्वेस्टिगेट ऑल कंप्लेन रिलेटेड टू करप्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है भ्रष्टाचार निवारण के अंतर्गत सब कुछ देखता है, तो ठीक है, सही हो जाएगा। अनुच्छेद 336 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन निर्देशन भारत के निर्वाचन नियोग के जिम्मेदारी में होता है। तो ये 336 नहीं 324 में होना चाहिए, तो ये गलत है। इसके बाद कह रहा मुकुट विहारी माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का प्रस्ताव रखा था। किसने? मुकुट विहारी माथुर और मुकुट विहारी माथुर ने, है ना। तो ये भी सही है, यानी पहला तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, पर ऑप्शन नहीं है यहाँ कोई, ठीक है। 52 देख लेते हैं। 52 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन विशेषज्ञ समिति का सदस्य नहीं था जिसका गठन 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? Which among the following was not a member of that expert committee which was formed by Indian National Congress 8 जुलाई 1946? ठीक है, तो कौन नहीं थे भाई? अंबेडकर जी नहीं थे, नेहरू थे, गैडगिल थे, के संतनाम थे, इसमें KM मुंशी थे, KT शाह थे, है ना। 8 लोग थे कुल मिला के। 53 देख लेते हैं भाई, क्या कह रहे हैं? सही बताना है कौन सा होगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत उपाधियों के उन्मूलन नहीं, अनटचेबिलिटी दिया हुआ है ना, छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी दिया हुआ है। 18 में उपाधि वगैरह दी है, अस्पृश्यता 17 में दी है। 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है नहीं, 21A के अंतर्गत है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 में है। 26 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, तो यानी सिर्फ C वाला सही है। ये आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है, एक मिल भी सकता है इन्हीं में से। चलिए अगला देख लेते हैं, मैचिंग करनी है आपको यहाँ पे। तो सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ, केशवानंदा और शंकरी प्रसाद। तो कुछ नहीं याद है, शंकरी प्रसाद अभी बताया तो 1951, केशवानंदा अभी बताया 1973। तो 4 पे 4 कहाँ दिख रहा है भाई? 2 जगह, यानी ये 2 तो कट गए। तीसरे पे पहला कहाँ दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है, यानी ऑप्शन A हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। गोलकनाथ केस कब हुआ है भाई? 1967 में हो गया। सज्जन सिंह केस 1964 में हो जाएगा, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस, एक सेकंड, शंकरी ऊपर कर दिया मैंने। शंकरी प्रसाद 1973, अरे यार क्या कर रहा हूँ। शंकरी प्रसाद 1951, केशवानंद 1973, गोलकनाथ कब हो गया आपका? गोलकनाथ हो गया 1967 और सज्जन सिंह 1964। ऑप्शन A ठीक हो गया। अगला देखते हैं, चलिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, कह रहा है। किससे? विधानसभा की संरचना अभी बताया था ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना। और 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल से डील करता है, ठीक है। किसी राज्य की विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है, 1/8 राज्यपाल मनोनीत करता है। तो 1/8 नहीं, 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। फिर कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पास किया था, ये ठीक है। और 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। कब? 25 जनवरी, गलत है।
23 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, ठीक है, 23 जनवरी 1947 को। यानी सिर्फ आप समझ सकते हो पहला सही हो गया और तीसरा सही हो गया, पहला और तीसरा। 56 देखते हैं। 56 में कह रहा है दल बदल विरोधी कानून 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और यह अधिनियम 18 मार्च 1985 को लागू हो गया था। एंटी डिफेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन सही है भाई। 52 कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 से आया था, ये सही है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता 1985 में प्रथम बार दी गई थी, कह रहे हैं। राजनीतिक दलों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है 1985 में मिला था। और दल बदल जो विरोधी कानून है, नहीं, 4th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो 4वीं अनुसूची में कह रहा है राज्यों के मध्य विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, नहीं, ये 7वीं अनुसूची में दी गई है। किस में दी गई है? ये 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे, पहला दूसरा। 57 कह रहा है एन माधव राव को 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति टी कृष्णामाचारी को BL मित्तर के स्थान पर नियुक्त किया गया था, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि टी कृष्णामाचारी को चुना गया था DP खैतान के स्थान पर। इनको किसके स्थान पर चुना गया था? DP खैतान के स्थान पर चुना गया था, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और माधवराव जी को BL मित्तर के स्थान पर नियुक्त किया गया था। माधवराव को BL मित्तर याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने भी स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया था। और 29 अगस्त 1900 गठित जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, ये ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 1976 में गठित कोठारी समिति यानी कोठारी कमेटी जो बनी थी वो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा को 3 चरणों में, प्रारंभिक, उसके बाद मुख्य और साक्षात्कार के रूप में सिफारिश की थी, ये ठीक है भाई। प्री मेंस इंटरव्यू का दर्द इन्होंने ही दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। CM को अपॉइंट गवर्नर करता है, ठीक है, और सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 59 देखते हैं, सही पहचानना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण तथा संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि आर्टिकल 2 के तहत होता है। ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है, स्पेशल से नहीं। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो अमेंड हो सकता है स्पेशल मेजॉरिटी से, कह रहा है किससे? स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए? विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति भी चाहिए भाई। स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, प्लस 50% जो स्टेट्स हैं उनका भी कंसर्न लेना होगा। काफ़ी मुश्किल काम है ये, तो ये भी गलत हो गया। प्लानिंग कमीशन जो है वो उसकी स्थापना हुई थी क्षितिज चंद्र नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश पर, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, क्षितिज चंद्र नियोगी की अध्यक्षता में। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनी थी उसका सदस्य नहीं था, नॉट अ मेंबर? PM, गवर्नर, CM और मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो दोस्तों। राज्यों के राज्यपाल को नहीं रखा जाता इनमें, है ना, राज्यों के राज्यपाल को। भाई पहले नीति आयोग की जगह प्लानिंग कमीशन था, उसके मेंबर होते थे इसमें। CM होते थे, UT के जितने एडमिनिस्ट्रेटर होंगे UT के वो होंगे, गवर्नर को नहीं लेते हैं। 61 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। धन विधेयक के संबंध में बताना, मनी बिल के संबंध में। इसको केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद ही, मतलब जो राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन के बाद ही आता है, ये भी सही है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, लोकसभा रिजेक्ट भी कर सकती है रिकमेंडेशन को, ये भी सही है। और राज्यसभा मैक्सिमम 30 दिन नहीं 14 दिन तक ही होल्ड कर सकती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ठीक हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव यानी सेंश्योर मोशन को स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है भाई। क्यों सेंश्योर मोशन पास किया जा रहा है, इसके लिए कारण बताना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। यदि लोकसभा में, यदि क्या कह रहे हैं, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द को 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये भी ठीक, कैबिनेट वर्ड को, मंत्रिपरिषद को। सेंश्योर मोशन यानी निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के लिए लाया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। तो याद रखना सेंश्योर मोशन महत्वपूर्ण है, या तो किसी एक मंत्री को क्रिटिसाइज़ करना हो, पूरे मंत्रालय को क्रिटिसाइज़ करना हो, रीज़न बताना पड़ेगा क्यों क्रिटिसाइज़ आप कर रहे हो, पर अगर वो पास होता है तो उसके लिए इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता है। इस्तीफ़ा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन,
अविश्वास प्रस्ताव, उसके लिए इस्तीफा देना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, उसके लिए रीज़न बताना जो है वो अनिवार्य नहीं होता है ना, उसके लिए रीज़न बताना अनिवार्य नहीं है, सेंश्योर के लिए रीज़न बताना अनिवार्य होता है। 63 देखते हैं दोस्तों, 63 क्या कह रहे हैं। वस्तु एवं सेवा परिषद यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। आर्टिकल 279 ए एम्पावर करता पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश जीएसटी काउंसिल, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल किस में है, 279 ए में है। इसको 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से तैयार किया गया था। सेक्रेटरीट इसका दिल्ली में है। और एक्स ऑफिशियो जो सेक्रेटरी होता है जीएसटी काउंसिल का, वो होता है सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी, है ना। कौन होता है, सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है। तो कौन सा यहाँ सही होगा, चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 64। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं हम लोग, इसको लॉर्ड रिपन को, ठीक है ये बात। नगर पालिकाओं यानी म्यूनसिपैलिटी के जो कार्यकाल है 5 वर्ष है ना, उससे पहले भी उसको समाप्त किया जा सकता है किसी कारण से, ये भी ठीक है। 22 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, गलत है, 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं, ठीक है। और वहीं 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं हम लोग, है ना, पृथ्वी दिवस को मनाते हैं 22 अप्रैल। चलिए अगला देखते हैं फटाक से, हम लोग 65 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम 35 वर्ष उम्र चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए 35 नहीं 30 वर्ष चाहिए होती है, ठीक है। और विधानसभा वगैरह में अगर आपको विधायक बनना है तो 25 साल चाहिए। और नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी के लिए न्यूनतम 21 साल चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है भैया फिर से बताना है, नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 18, गलत है, 21 बताइए अभी मैंने ना आपको। किसी कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी कह रहा है, 14 वर्ष चाहिए, कितनी, 14 वर्ष चाहिए, ठीक है। मतदान करना है 18 चाहिए, क्योंकि ये 326 में दिया हुआ है भाई, ठीक है। और लोकसभा में चुनाव के लिए 25 साल चाहिए होती, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, 67 में आपको गलत पहचानना है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए पहली स्पष्ट जो सिफारिश थी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में करी थी, LM सिंघवी समिति ने, कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, सबसे पहले जो रिकमेंड करा था 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पंचायती राज इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट कह रहा है, ये कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आती है, ये गलत आ जाएगी। पंचायती राज राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट में आती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की आधिकारिक भाषा बनाई गई थी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी यूनियन ऑफ इंडिया को, ठीक है। नेशनल वोटर डे हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 68 नंबर गलत पहचानना है, यहाँ पे भी आपको गलत स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा। गोवा भारत का एकमात्र राज्य जहाँ धर्म लिंग जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई, ठीक है। जनहित याचिका शब्द की उत्पत्ति USA से हुई थी, और सबसे पहले PN भगवती ने जो है उनको ही माना जाता है, ये भी ठीक है। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद 6 महीने तक आपातकाल जारी रहता है, अगर अप्रूव हो गया बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो 6 महीने तक ही लगेगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या सही है, तो यहाँ पे बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है। 69 पे आ जाते हैं। 69 कह रहा है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था भाई, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त GV मावलांकर थे भाई। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, GV मावलांकर, गलत हो जाएगा, ये प्रथम स्पीकर थे भाई लोकसभा के, GV माव, है ना। KC नियोगी जो थे, आपको अगर याद हो, है ना, सॉरी KC नियोगी कह रहे हैं, सुकुमार सेन कौन थे, सुकुमार सेन जो थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये लिखा हुआ है सुकुमार सेन, ठीक है। भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलांकर थे। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला थे। पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नीतूर श्रीनिवास थे, ये ठीक है। चलिए 70 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। 70 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे, MC स्टैलवार्ड फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, कह रहे हैं कौन, MC स्टैलवार्ड प्रथम अटॉर्नी जनरल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 4 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है भैया, ये क्या सही है, तो 4 साल में नहीं 5 साल में करता है ना, राज्य सरकारें करती हैं 5 साल में गठन, तो ये गलत था। समान काम के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39D में है, DPSP में, महत्वपूर्ण है, याद रखना, पहला तीसरा सही है। अगला देखते हैं, दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1861 की धारा 274 के तहत दंडनीय अपराध है, अगर आप किसी भी एडल्ट्रेशन कर रहे हैं मेडिसिन में, 274।
हमारे देश के पहले लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, फर्स्ट लोकपाल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी, एक चीफ जस्टिस थे इसके पहले, सर अली जैन पे। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी। 72 क्या कह रहा है? ब्रिटिश संसद के चार्टर 1813 ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 ने एक अधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है, पर 1833 तक चाय के व्यापार को बोल दिया था कर सकते हो, बाद में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया गया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति मिलेगी बाद में 1891 में, है ना। उनको पार्टिसिपेशन दिया 1861 में, फिर बजट पे भी अनुमति दे दी बाद में 1892 में। 92 कर लो, 91 नहीं, 92 कर लो, ठीक है। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं। आई होप दोस्तों आपका रिवीजन हो गया अच्छे से। सही विकल्प बताना है यहाँ पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन यानी प्रोविंशियल जो डायरकी है, कहाँ? प्रांतीय स्तर पर, वहाँ से हटा के केंद्र स्तर पर लागू करी गई थी, तो ये ठीक है। और ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यानी फादर ऑफ कॉमनल अवार्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था, है ना, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्शन की प्रतिक्रिया ला दी थी। और बाइकैमरल यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार भारतीय विधायिका को द्विसदनी बनाया गया था, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी के थ्रू प्रांतों में द्वैत शासन भी लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 74। गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1947 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में आयोजित होगी। ये 1935 के थ्रू करा गया था। कब करा? नहीं सॉरी, 1935 कह रहा हूँ, 1919 के थ्रू करा गया था इसको। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 से आया था। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कब आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी ठीक है, यानी सिर्फ दूसरा गलत हो जाएगा, 1919 होना चाहिए था। 75 देखते हैं। अगला देख लेते हैं कि इसमें भी आपको सही पहचानना है, कौन सा सही होगा। कह रहा है 31 संशोधन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 31 संशोधन अधिनियम 1972। इसके थ्रू क्या हुआ था? लोकसभा में पहली बार सीटों की संख्या 525 से बढ़ के 545 हुई थी, बहुत ज़रूरी है। 525 से 45 हुई थी 31 संविधान संशोधन 1972 के थ्रू। और वहीं 41 संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उनके जो सदस्यों की आयु है 60 से 65 करी गई है, 65 नहीं 62 करी गई थी। 41 संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू। चलिए 76 पे ही आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग 76 क्या कह रहे हैं? 76 कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ बनाया गया था, ये भी ठीक है। और 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 के तहत अधिनियमित किया गया था ताकि कुछ क्षेत्र भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाए और जबकि कुछ अन्य बांग्लादेश को। आपको पता होगा 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेरिटरी का ट्रांसफ़र हुआ था। तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। 77 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंटली, स्टेट से कंकरेंट में करा गया था। उनमें से कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग दोज 5 सब्जेक्ट, ठीक है। एक तो पहले आप याद रखो 1 था यानी फॉरेस्ट आता था, उसमें शिक्षा को करा गया था। शिक्षा है, फॉरेस्ट है और वन्य जीवों और पंछियों का जो संरक्षण था, वन्य जीव और पंछियों का संरक्षण, इसको करा गया था। और वजन और माप था, चौथा वेट और मेज़र था, पांचवा एक और था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, 4 थे, वन, शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण और वेट एंड मेज़र, ठीक है। तो इसमें तो वही दिया, वेट एंड मेज़र हो जाएगा। 78 देख लेते हैं। संविधान के 71 संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था भाई? तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आपको अगर याद हो, एक तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यहाँ पे सिर्फ कौन दिया है? मणिपुरी, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली, BDMS, इसको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू जोड़ा गया था। BDMS। हुज योर डैडी, वो देखा कि नहीं? वही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलैक्स होने का दोस्तों, पेपर है आपका।
चिल करो, आप है ना, कॉमेडी देखो, कुछ मन को रिलैक्स करो, ठीक है। चलिए, नेगेटिव लोगों से बात मत करो, उलझो मत, चिड़चिड़ मत करो, कुंकू मत करो, है ना, लड़ाई वड़ाई मत करो, एकदम रिलैक्स। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, कह रहे हैं। तो शुरुआत आपकी यहाँ गलत होती है, 1935 से करा गया था। दूसरा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है, 1935 को माना जाता है भाई। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था, जिनका फुल नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी, ये भी ठीक हो जाएगा, यानी 3 और 4 सही है, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 80 नंबर देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। सरदार पटेल ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी कि 15 वर्ष के लिए हटा दो इसको, ये भी ठीक है। आमतौर पर नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटम स्पीकर बनाते हैं, ये भी सही है भाई, है ना। इसका काम होता है बस जो नए सदस्य हैं उनको ओथ दिलाना। तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। 81 देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। आर्टिकल 196 के अनुसार संसद को विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अधिकार है। पार्लियामेंट हैज़ राइट टू स्टैब्लिश एंड अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 196 नहीं। इसके थ्रू पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी राज्य में बना सकती है, ठीक है। अभी तक सिर्फ 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसके बाद कह रहा है पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को झारखंड में कोंडापाली सीतारमैया नामक एक नक्सली नेता ने करी थी। तो ये झारखंड में नहीं, आंध्र प्रदेश में करी गई थी, ठीक है। फिर कह रहा है 101 क्लॉज 4 के अनुसार जब कोई सांसद बिना बताए 60 दिनों तक अगर सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर देखते हैं, कह रहे हैं कौन सा सही है। 118 क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है अंडर आर्टिकल 108। अध्यक्षता 118 के थ्रू स्पीकर करता है, बुलाता राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे, है ना। यानी पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है अंडर आर्टिकल 79? पार्लियामेंट बनती है किससे? प्रेसिडेंट और राज्यसभा लोकसभा से। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन वह उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट भी सदस्य नहीं होता है, पर वो देखते हो उसका पार्ट है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अध्यक्षता तो करता है, पर वो उसका सदस्य नहीं होता है। तीनों सही हो जाएंगे। 83 संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। कॉमनवेल्थ में इंडिया को एंट्री मिली थी मई 1949 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया था, ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 84 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई, इनमें से सही बताना है कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। राष्ट्रगान जनगण मन को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था भाई। तो क्या ये सही है भाई? जनगण मन को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। गलत है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ये ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था हमने? राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया 26 जनवरी 1950 को। नेशनल एम्बलम 26 जनवरी 1950। चलिए 85 देख लेते हैं। 85 कह रहा है जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर है, वो शाका एरा पे डिपेंड करता है ना। और इट वाज अडॉप्टेड 22 मार्च 1957 को अपनाया हमने, 22 मार्च 1957। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी अगर पूछ ले? 78 ईस्वी से, ठीक है। 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यानी अंग्रेजी जो कैलेंडर चल रहा है उसे 78 साल पीछे चले जाओ तो शक संवत आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये किससे होती है आपको अगर याद हो? जो कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उसने हुई थी, उससे हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 78 ईस्वी से। और ब्रिटिश भारत में भारतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने यह विचार दिया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव देना चाहिए। क्रिप्स मिशन के थ्रू कह रहा था, आया ये, तो ये भी सही है भाई, सारे सही हो जाएंगे इसके। 86 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 86 में कह रहा है 1993 के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। 243 घ यानी 243 डी में 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए दिया गया पंचायत में, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 1/3 वाला प्रोविज़न जो है अगर आपको याद हो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 में आया है, महिला वंदन एक्ट करके,
इसमें लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी। ये अभी हाल ही में आया है, इसको भी याद रखना। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आर्टिकल 344 प्रेसिडेंट हैज़ बिन गिवन राइट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठित करने का अधिकार भी है। ये भी ठीक है भाई। चलिए 87 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। मैचिंग करनी है इसमें आपको। अनुच्छेद कौन कौन सा है? 61, 51, 80। तो अनुच्छेद 61 में देखिए बहुत आसान है, राष्ट्रपति पर अभियोग चलाना यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 51 है फंडामेंटल ड्यूटी है। 80 जो है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा से डील करता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा की संरचना से संबंधित है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। 81 में लोकसभा की संरचना है, तो इसको ठीक कर लीजिए आप, ठीक है। 81 में राज्यसभा लोकसभा है, 81 में राज्यसभा है, 80 में। इसके बाद आपको गलत बताना है। 42 संशोधन अधिनियम 1974 के अंतर्गत मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया गया है। इससे केवल विधिक अधिकार बनाया गया है। मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव, तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, ठीक है। तो यही शुरुआती गलत हो गई आपकी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 21 का यानी 21A को जोड़ के राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। और वहीं अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन जो समुदाय है राष्ट्रपति लोकसभा को नामित करता है, अब ये प्रोविज़न हटा दिया गया है भाई। और इसको 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटा भी दिया गया है। मतलब अब मनोनीत नहीं करता, पहले 2 लोगों को नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन को। फिर अब महावीर त्यागी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों की तुलना सुरक्षा वाल्व से की है। महावीर त्यागी हैज़ कंपेयर्ड इमरजेंसी प्रोविजन टू सेफ्टी वाल्व, ठीक है। ये 89 में आपको सही बताना। टी कृष्णामाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही कहा है। क्या कहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा है भाई, ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। सर इल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए खतरा बताया है। क्या बताया? राज्यों के वित्तीय जो स्वायत्तता उसके लिए खतरा बताया। तो ये हृदयनाथ कुंजरू ने बताया है, हृदयनाथ कुंजरू ने। और भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संविधान की प्राणवायु बताया है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए 90 की तरफ बढ़ते हैं। गलत पहचानना है यहाँ पे। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। विधान परिषद का जो सभापति होता है अपना त्यागपत्र विधान परिषद के उपसभापति को देता है। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता नहीं, राष्ट्रपति को सौंपता है। ये किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट को सौंपता है। अगला देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल या उनके द्वारा इस नियमित नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। मतलब अ हाई कोर्ट जज टेक द ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर द गवर्नर और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो देखिए आपको पता होगा गवर्नर ही ओथ दिलाता है। कौन ओथ दिलाता है? गवर्नर ओथ दिलाता है इसको, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल ओथ दिलाता है। और एक संसद सदस्य राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियमित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा इस नियमित नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। तो यहाँ पे चौथा गलत है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। 1, 2, 3 सही है। 92 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 1784 पहले तो गलत बताना है कौन से। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 2 शहरों कोलकाता और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई थी दोस्तों। तो कोलकाता में नहीं करी गई थी, मद्रास और बॉम्बे में करी गई थी। मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गई थी 1784 के एक्ट के द्वारा। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन है। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है भाई, है ना। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने वाला। चलिए अगला देख लेते हैं। 93 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, GST या नॉन ऑफ दीज। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है भाई इसमें? सॉरी कह रहा गैर संवैधानिक निकाय नहीं है। तो GST तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ये सब गैर संवैधानिक हो गए। 94 पे आ जाते हैं। चलिए 94 क्या कह रहा है? गलत पहचानना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में जो भी विषय उन पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, भी सही।
प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग तय करता है, ये भी ठीक हो जाएगा। और डिलिमिटेशन आपको पता होगा 4 बार बना है दोस्तों, है ना। एक 1952 में बना था, उसके बाद 62 के नियम के थ्रू 1963 में हुआ, है ना। कई बार 1962 भी ऑप्शन दे देता है। 1972 के नियम के थ्रू 1973 में बना, 2002 के नियम के थ्रू 2002 में बना। तो कहीं आपको 1952, 62, 72 और 2002 ऐसे याद कर लो तो भी ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 95 नंबर क्या कह रहे हैं। 95 में भी आपको यही बताना है कौन सा कथन सही होगा। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापार एकाधिकार मोनोपोली छीन ली थी, ठीक है। चाय का व्यापार भी बंद कर देंगे 1833 के चार्टर में। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई हैं, रेसिडुअरी पावर, ये भी ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में विभाजित किया गया है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाती है। 96 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। गलत बताना इनमें से कौन सा विकल्प गलत होगा। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता यानी सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया है, ठीक है। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ये भी सही हो जाएगा। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 2 अलग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करी गई थी 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ये भी याद रखना। तो कोई गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 97 में आपको गलत बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। सिक्किम जो है उसकी स्थापना 16 मई 1975 को 22वें राज्य के तौर पे हुई थी, ठीक है। नागालैंड इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। मिज़ोरम इसकी स्थापना 1987 में हुई थी जब गोवा भी बना था। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कह रहा है 1989 में, तो ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बना था। अगला देखते हैं 98 नंबर, इसमें भी आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत होगा। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42 कॉन्स्टिट्यूशन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता 3 सदस्यीय आयोग का गठन फजल अली आयोग के नाम से हुआ था 1953 में, ये भी ठीक है, कोई भी गलत नहीं होगा यहाँ पे भी। 99 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। एक पॉइंट याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, राज्यसभा नहीं, या कहीं दे देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट ना, और वो भी आर्टिकल 75 में, 74 में नहीं, तो इसलिए ये गलत है ना। काउंसिल मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, ये ठीक है। संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने का ही होना चाहिए। और राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो गई या त्यागपत्र है, पद से हटाए जाने के अन्य कारण है, तो उसका चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। चलिए भैया अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपसे मैं विदाई लेता हूँ दोस्तों। आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ेंगे, आप हमसे और सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेस्ट वेस्ट भी अभी आप अच्छे से पेपर दीजिए, मस्त एकदम रिलैक्स होकर। प्लीज़ टेंशन किसी तरह की मत लीजिएगा, सब अच्छा होगा दोस्तों, है ना। जो आपकी हाथों की लकीरों में है होगा भाई। अब किस्मत आप कहोगे जिनके हाथ नहीं उनकी भी लकीरें, तो उनके मत्थे पे जो ईश्वर ने लिखा होगा वो आपके साथ, परेशान मत हो, ठीक है। चलो गलत पहचानना है, इसमें कौन सा गलत है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम 14 वर्ष उम्र चाहिए, ठीक है। 326 मैंने बताया 18 साल वाले वोट कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम 66 वर्ष है, ये गलत है, 65 वर्ष होनी चाहिए भाई। कितनी उम्र है, 65। और वहीं 1938 में पंडित नेहरू द्वारा घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के अधिकार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, इसमें कोई बाहर हस्तक्षेप नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था 1938 में, ठीक है। तो सारे सही हैं, बस ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ इसको रिवाइज करिए अच्छे से, आपका पूरा पॉलिटी अच्छे से हो गया है।